नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी उड़ीसा यात्रा अचानक रद्द कर दी है और इसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। उड़ीसा बाइट की जो खबर है उसकी माने तो कैबिनेट रिसफल की वजह से ये निर्णय अंतिम समय में लिया गया है कि नहीं साहब, जो है हम नहीं आ रहे। वहाँ कुछ प्लांट वगैरह था जिसका उद्घाटन करना था, किसको? केंद्रीय गृह मंत्री को। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में इसका कोई कैबिनेट रिसफल से लेना देना है? अच्छा, ये प्रश्न इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि तय यात्रा थी। अगर कोई यात्रा पहले से तय है और उसे बीच में स्थगित किया जा रहा है, बीच में उसको रद्द किया जा रहा है, तो सवाल बड़ा हो जाता है। इसलिए ये जो यात्रा रद्द हुई इसने बड़े प्रश्न खड़े कर दिए और फिर मामला तब और महत्वपूर्ण हो गया जब एक तरफ ये खबर आती है कि साहब यात्रा रद्द हुई और दूसरी तरफ ये खबर आती है कि 1 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री किससे मिलते हैं? तमिलनाडु और केरल के गवर्नर राजेंद्र साहब से। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब आप मंत्रिमंडल विस्तार की बात सुन रहे हैं तो उसमें ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि तकरीबन 5 राज्यों के गवर्नर बदले जाएंगे और उसका एक बड़ा कारण यह है कि उनका अपना कार्यकाल खत्म हो रहा है और दूसरा कारण यह है कि पीछे का जो प्रयोग रहा है अभी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का, इस प्रयोग में किया गया था कि ऐन चुनाव के समय गवर्नर बदले गए थे। तो उस लिहाज से भी ये चर्चा है कि गवर्नर बदले जाएंगे। अच्छा, राजेंद्र साहब के पास 2 राज्यों का प्रभार है, उनको बुलाया गया। तो उनको जो बुलाया गया उस बुलाए जाने के पीछे का क्या निहितार्थ है? जाहिर सी बात है, एक ऐसे समय में बुलाया जाना जब गवर्नरों के इधर उधर भेजे जाने की खबर चल रही हो तो मामला बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये ख्याल रखिएगा कि 1 जुलाई को गृह मंत्री साहब मिलते हैं और उसके बमुश्किल सप्ताह भर पहले वो मिलते हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू से। इस बाबत कहा जाता है कि नहीं, वो कुछ मसले होते हैं जिन मसलों को लेकर गृह मंत्री की महामहिम के साथ बैठक होती है। बात ठीक है। प्रश्न ये उठा कि साहब ठीक है, उनकी बैठक होती है, वो महीने में मिलते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि हर बार तो तस्वीर नहीं सामने आती है। इस बार मुलाकात की तस्वीर क्यों साझा की गई? ये जो तस्वीर साझा की गई इसने हलचल बढ़ा दी है। और देखिए, ऐसी ही तस्वीर केरलम तमिलनाडु के गवर्नर साहब ने भी साझा की कि भाई हमारी जो है केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हुई। अब ये जो सारी चीजें हैं वो एक संकेत और संदेश तो दे रही हैं इस बात को लेकर कि कुछ है जो पक रहा है। अब जो पक रहा है वो सबके जो जहन में एक ही बात आ रही है, वो है मंत्रिमंडल का विस्तार। क्या इस बाबत चीजें फाइनल हो चुकी हैं और एक आकार ले चुकी हैं? अन्यथा देखिए, अभी 1 ही तारीख की बात है कि ये जो डेमोग्राफी को लेकर कमेटी बनी है, जो फेरबदल हो रहा है, उससे भी गृह मंत्री मिले, वहां भी मेल मुलाकात हुई। ठीक है, उसके ठीक 1 रोज पहले प्रधानमंत्री की जो है वो सभी जो मंत्रालय हैं उनके सचिवों के साथ बैठक हुई। ये सारी चीजें पैरेलल चल रही हैं। और ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री भी महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मिल चुके हैं और पहले वो मिले थे, फिर केंद्रीय गृह मंत्री मिले थे। तो ये जो चेन ऑफ इवेंट चल रही है, ये चेन ऑफ इवेंट सीधे तौर पर इस बात का संकेत दे रही है कि साहब कुछ चीजें हैं जो आकार ले रही हैं, जो जमीन पर आने वाली हैं और उस बाबत इस तरह की हलचल चल रही है। अन्यथा इस तरीके का मतलब आप देखिए कि पूरा सिलसिलेवार घटना चल रहा। सिलसिलेवार इसलिए कह रहा हूं कि पिछले अगर आप 1.5 महीने पर गौर करें, 1.5 महीने पर, तो आप ये पाएंगे कि उन 1.5 महीनों में यानी उतनी बैठकें नहीं हुई जितनी इन 20 दिनों में हो गई हैं। राजनाथ सिंह के यहाँ 2-2 बार बैठक हुई। प्रधानमंत्री जो है वो अपने सचिवों के साथ बैठक कर चुके, वो बाकायदे जाकर महामहिम से मिल चुके, केंद्रीय गृह मंत्री मिल चुके होते हैं। फिर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अपनी यात्रा जो है वो रद्द कर देते हैं, वो गवर्नर से मिलते हैं
और तमाम चर्चा चल रही है साहब कि गवर्नर बदले जाएंगे, कुछ गवर्नर को मंत्री बनाया जाएगा, ये सारी बातें हो रही हैं। अब ये बातें एक 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 तरह से आप देखिए कि पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से चल रहा है, और इसी बीच दो खबरें बड़ी तेजी से तैर रही हैं। और ये जो खबरें हैं ये ऐसा नहीं है कि कहीं सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, ये उस पॉलिटिकल गलियारे में चल रही हैं जहां खबरें अनायास नहीं आ जाती। उन खबरों के आने का कारण होता है, कारण सीधा होता है कि अंदर खाने कुछ उस तरह की चर्चा चल रही है। और वो दो खबरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई है और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई है। ये दोनों खबरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और ये कहा जा रहा है कि एक बड़े उलटफेर की पटकथा लिखी जा रही है विद इन कैबिनेट और विद इन संगठन, यानी जो बीजेपी का संगठन है। तो पहले ये जो यात्रा रद्द हुई, इस यात्रा के पीछे क्या कोई संगठन के फेरबदल का कारण है? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि देखिए अभी तो जापान की प्रधानमंत्री आई हुई है, तो जापान की प्रधानमंत्री आई हुई है तो इसलिए कैबिनेट रिसफल होने जा रहा है आज या कल, ये कहना गलत है, ऐसा तो नहीं होने जा रहा। हाँ, ये जरूर है कि उस बाबत एक तरह से आप कहें कि पूरा रोड मैप जरूर तैयार हो गया होगा, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है, क्योंकि अनायास से यात्राएं रद्द नहीं होती हैं, अनायास तो मुलाकातें नहीं होती हैं, अनायास ही इस तरह से राष्ट्रपति से नहीं मिल लिया जाता है, चीजें अनायास नहीं हो रही है, अनायास ही गवर्नर को नहीं बुला लिया जा रहा है। तो इसका मतलब खाका तैयार है। अभी वाला मसला सीधे तौर पर संगठन से जुड़ा हुआ लग रहा है कि वहां पर जो एक बदलाव करना है, जो वहां कई सारे चेहरे लाने हैं और एक अलग तरीके की बीजेपी नितिन नवीन की अगुवाई में गढ़ना है, उस बाबत ऐसा लग रहा है कि ये चीजें हुई होंगी, जो यात्रा वात्रा वाला मसला है। और उसमें एक चीज हम ये जोड़ सकते हैं कि लिस्ट वगैरह फाइनल हो रही होगी कि साहब किसको किसको रखना है और किसको किसको जो है संगठन में भेजना है और किसको किसको मार्गदर्शक मंडल में भेजना है। लेकिन दो खबर जो बड़ी महत्वपूर्ण है उस पर हम लोग आते हैं। एक केंद्रीय गृह मंत्री वाली, देखिए ये चर्चा बड़ी जोरों से चल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री को डिप्टी पीएम की जिम्मेदारी दी जाने वाली है। यह सीधे नहीं चल रही है, कहा जा रहा है कि अमित शाह का कद बढ़ने जा रहा है। अब कद बढ़ने में क्या मिलेगा, वो पहले से ही गृह मंत्री हैं, और अगर आप पटेल अडवाणी साहब को देखें और फिर आप अमित शाह को देखें तो वो भी गृह मंत्री थे, डिप्टी थे, आडवाणी साहब भी गृह मंत्री थे, डिप्टी थे। तो अब अगर कद बढ़ाने की बात हो रही है तो जाहिर सी चीज है कि वो मसला डिप्टी पीएम वाला ही होगा। लेकिन कई लोग इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, कई लोगों का मानना है कि नहीं, ये सर सिर्फ चर्चा है और ये चर्चा जो है उन लोगों के जरिए आगे रखी जा रही है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समर्थक हैं। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ होने से विद इन पार्टी जो है एक अलग तरीके की रेस शुरू हो जाएगी और प्रधानमंत्री ऐसी किसी भी रेस में पार्टी को नहीं डालना चाहेंगे। खैर, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि फिर जो रेस चल रही है उन्होंने उससे आंखें बंद कर रखी है। रेस तो चल ही रही है विद इन बीजेपी कि आफ्टर नरेंद्र मोदी कौन, और जो जहां पर है वो उस स्थिति में अपने आप को ये साबित करने में लगा हुआ है। तो इसलिए ये मुझे कहना ठीक नहीं लग रहा है लोगों का कि नहीं इससे विद इन पार्टी रेस होगी। रेस तो चल रही है और लोग अपने आप को पोस्ट नरेंद्र मोदी कहां देख रहे हैं ये सबको पता है, ठीक। तो इसलिए ये कोई मसला नहीं है, लेकिन हां चर्चा तेज है। दूसरा जो बात हो रही है वो राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बनाने की हो रही है। यह भी बहुत शोरगुल है इसका भी कि साहब उनको जो है राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। हालांकि जो ये खबर है कि उनको राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, इस बाबत चर्चा बड़ी गंभीरता से हो रही है।
उस वजह से कम मैं निजी तौर पर ये मानने के लिए तैयार हो जाता हूं कि तब डिप्टी पीएम वाली अगर बात है तो सही ही होगी अमित शाह को लेकर। क्योंकि देखिए, राजनाथ सिंह के रहते हुए ये मुमकिन नहीं है, सीनियर हैं, नंबर 2 तो सरकार में वही है, औपचारिक तौर पर वही है। तो इसलिए अगर वो राष्ट्रपति बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिर अमित शाह डिप्टी पीएम बन रहे हैं, फिर उसमें कोई अटकाव नहीं होगा, कोई आप एक तरह से कहें कि उसमें ऐसी चीज नहीं आने वाली है। तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है वो 2/3 बहुमत वाला है। देखिए, 41 सांसद अभी चाहिए किसको? बीजेपी गठबंधन को अपने तमाम जो महत्वाकांक्षी बिल हैं उनको पास कराने के लिए। अब ये जो 41 हैं, ये 41 कैसे पूरे होंगे? क्या इसका गुणा भाग और गणित चल रहा है जिसकी वजह से आनन फानन जो है केंद्रीय गृह मंत्री को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी? चूंकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी, या हम कहें कि प्रधानमंत्री, ये अपने सारे जो एजेंडे हैं उस एजेंडे को पास करा लेने सत्र में जो है वो पास कराना चाह रहे हैं। डिलिमिटेशन बिल मायने रखता है बीजेपी के लिए, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि 2024 में जो हुआ है उसने बीजेपी को सजग कर दिया है, और वो सजगता ही है जिसकी वजह से डिलिमिटेशन बिल पर ये लोग लगे हुए हैं कि इसको किसी तरह से पास करा लेना है। तो उसके लिए जो 41 की कमी है, क्या उस कमी को पूरा करने की कवायद बहुत तेज हो गई है, या कई जगह टूट फूट की चर्चा हो रही है? तो क्या वो जो टूट फूट है वो एकदम दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है, इसलिए बीजेपी के चाणक्य, बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह को लगा कि नहीं, अभी थोड़ा अपनी यात्रा पर ब्रेक लगाना जरूरी है, पहले ये मामला निपटा लिया जाए। देखिए, ये 3-4 संभावनाएं हैं जो हमने आपके साथ साझा की हैं। क्योंकि यात्रा अनायास तो रद्द नहीं हुई है, कुछ है जो पक रहा है। जो मुझे लगा वो हमने आपके साथ साझा किया, जो आपको लगे वो जरूर बताएं।